हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0। साथियों, आज जुलाई 2023 का करेंट अफेयर्स करेंगे। संपूर्ण करेंट अफेयर्स जुलाई मंथ का सारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स इस क्लास में ऐड कर दिए हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए कंप्लीट आपको देखना है, क्योंकि ये जुलाई मंथ का कंप्लीट वीडियो है। जितने क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। और एक चीज़ बता दें, कल मैंने लास्ट 7 मंथ है ना, पिछले 7 महीने का करेंट अफेयर्स एक ही क्लास में करवा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, जिसमें करीब 280 क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन पिछले 7 महीने के करेंट अफेयर्स का, यानी जनवरी 2023 से अभी जुलाई 2023 तक का सारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एक ही क्लास में मिल जाएगा। वो वीडियो आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल आज के क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अपना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी जितने भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% चांसेस है आपके एग्जाम्स में कि ये क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो देखो, हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो साथियों, स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं, ये किस देश के क्रिकेटर थे? तो इंग्लैंड के। इन्होंने भाई संन्यास की घोषणा कर दी है, याद रखना, इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। कौन भारतीय मूल की महिला है? ठीक है, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जो कि अमेरिका की वित्त एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। तो देखिए राइट आंसर होगा निशा बिस्वाल। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, निशा बिस्वाल। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं? तो देखिए, एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा सभी साथी, कामेश्वर राव कोदावंती जी। राइट है, ऑप्शन नंबर बी, कामेश्वर राव कोदावंती। साथियों देखिए, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूं, चाहे जो कल वीडियो आपको प्रोवाइड कराए थे जिसमें 7 महीने का करेंट अफेयर्स था, या फिर ये वाला करेंट अफेयर्स, देखिए आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी बीपीएससी का 7th फेज का पेपर आपका होने वाला है, बिहार शिक्षक भर्ती का, बिहार पुलिस का, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, इसके अलावा राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सभी एग्जाम्स के लिए, बाकी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी तक के सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, जिस एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अब देखिए, आप लोग जानते हैं, सभी पढ़े होंगे कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों 1 जुलाई को। लेकिन किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो देखिए, अगर नहीं पता था तो याद रखिएगा, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्म तिथि पर नेशनल डॉक्टर्स डे या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे, हाल ही में किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, भारत ने। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो याद रखिए साथियों, भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट कहां पर लॉन्च की गई है? तो बिल्कुल चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो देखिए, वर्ष 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, याद रखिएगा साथियों, लाली यांजुवाला छांगटे जी को। किसको? तो लाली यांजुवाला छांगटे, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा भारत ने। भारत राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? अब देखिए इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखिएगा पी वासुदेवन जी। पी वासुदेवन जी जो हैं ये साथियों आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो ये तमीम इकबाल जो है ये बांग्लादेश के किस खेल से संबंधित है, मतलब कि ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, तो किस खेल से संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? साथियों अभी हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी हुआ 2023 में, और इसमें भारत को कितनावां स्थान मिला है? तो 126वां स्थान मिला है, याद रखना 163 देशों की सूची में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए IFSCA यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के राजा रमन जी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी के राजा रमन जी करेक्ट आंसर है। अगला है, हाल ही में किसे जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड देखिए एसिक्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा श्रद्धा कपूर को। श्रद्धा कपूर एक्ट्रेस आशिकी 2 आप लोगों ने देखा है ना, बिल्कुल वही हीरोइन। चलिए अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा जस्टिस AP शाही जी। कौन? तो जस्टिस AP शाही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो देखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वानिंदु हसरंगा को। वानिंदु हसरंगा जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। हाल ही में कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो करेक्ट आंसर है पार्थ सालुंखे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, पार्थ सालुंखे। अगला, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 11 तारीख को, ऑप्शन नंबर ए यानी 11 जुलाई को जो है विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा एशले गार्डनर को। एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेट प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई सन 1982 में, ठीक है। और अभी 2023 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो याद रखिएगा 42वां 42। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा ये पूछा जाता है मुंबई में। कौन व्यक्ति हाल ही में SBI कार्ड के नए MD और CEO बने हैं? तो देखिए SBI कार्ड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो अभिजीत चक्रवर्ती जी। याद रखिएगा अभिजीत चक्रवर्ती करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है साथियों, हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस देखिए ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो याद रखिए फ्रांस ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM मोदी को
किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस ने, याद रखिएगा। अगला है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा 15 जुलाई को, याद रखिएगा 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आईएफएस अधिकारी देवेश उत्तम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, लिथुआनिया में। ठीक है, किस देश के लिए? लिथुआनिया के लिए देवेश उत्तम को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16 जनवरी 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 95वां, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो साथियों विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब अभी किसने जीता है? तो याद रखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 17 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे सर तारीख पे तारीख आप पढ़ाते जा रहे हो, हम बोलेंगे बिल्कुल ये पूछा जाता है। चलिए देखिएगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शतरंज दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल चेस डे ये जो है साथियों आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओमन चांडी का 79 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया, यानी 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया अभी हाल ही में ओमन चांडी। आपको बताना है ओमन चांडी जी किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य का, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी केरल। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? देखिए पुरुष एकल का खिताब मैंने अभी आपको बताया कि कार्लोस अल्काराज ने जीता है विंबलडन ओपन को, और महिलाओं की श्रेणी में किसने जीता है? तो याद रखिएगा सभी साथी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए मार्केटा बोंड्रोसोवा ने, मार्केटा बोंड्रोसोवा, ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो भाई गृह लक्ष्मी नामक योजना किसने शुरू की है? तो साथियों याद रखिएगा कर्नाटका राज्य सरकार ने। किस लिए? तो भाई महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मनमीत के नंदा के स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO यानी प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हैं? तो देखिए साथियों मनमीत के नंदा के स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? तो याद रखिएगा सभी साथी निवृत्ति रॉय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो CMA यानी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो नीरज अखोरी जी, याद रखिएगा नीरज अखोरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो देखिए न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 23 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों आपको याद रखना है राकेश पाल जी को, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है राकेश पाल। अगला, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिएगा कारगिल विजय दिवस
ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा फटाफट। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी लाहिरू थिरिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो लाहिरू थिरिमाने ये भी साथियों श्रीलंका के ही प्लेयर हैं, याद रखिएगा, श्रीलंका के खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में दुलीप ट्रॉफी या फिर दिलीप ट्रॉफी बोला जाता है इसको, याद रखिएगा, दुलीप ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा साउथ जोन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, साउथ जोन। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है ये आपका, याद रखिएगा, 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों याद रखिएगा 85वां, ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्रतिवर्ष दुनिया भर में 28 जुलाई को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो देखिएगा भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने हैं? तो साथियों आपको याद रखना है आदित्य सामंत जी। कौन बने हैं? तो आदित्य सामंत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है ये। हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य देश बना है? तो साथियों एससीओ में पहले 8 अस्थायी सदस्य देश थे, अभी इसमें ईरान शामिल हो गया है और अभी 9 सदस्य देश हो गए हैं। किसमें? तो संघाई सहयोग संगठन में। तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। साथियों अब आप लोग एक काम करिए, कल जो मैं आपको क्लास करवाया हूं जिसमें साथियों जनवरी 2023 से अभी जुलाई 2023 तक का संपूर्ण निचोड़ 280 प्लस करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। आप लोग उस क्लास को देख लीजिए, आपका करेंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। करेंट अफेयर्स 2023 का करंट अफेयर्स तो कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है। देखो अगर लेते तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, बिल्कुल मैं चाहता तो 1000 क्वेश्चन भी कर देता, 500 क्वेश्चन भी कर देता, लेकिन नहीं, जो वही पढ़ो यार जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने छाट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी वही क्वेश्चन ऐड कर दिया है। तो उस क्लास को देख लेना, ठीक है। मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जो है उस क्लास का लिंक पिन कर दूंगा, या फिर आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, नहीं तो यार चैनल के अंदर पड़ा हुआ है, चैनल के अंदर जाइए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आपको आज का क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, और अगर पसंद आया है क्लास यार तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और नए साथी आप में से कोई भी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।